चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? मन लगा के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? थोड़ा मन लगा करके पढ़िएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा या तो फ़ोन से पूछ लीजिएगा या नहीं तो उसको लाल टिक्का लगा के रखिएगा। जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो उस समय पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, हम लोग आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कल जो पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे, उसका रिजल्ट निकला था, आपको पता है, वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ निकला था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति, यानी वाई एक्सिस। निरक्षीय स्थिति बोले तो वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग में हमने कोई पॉइंट लेंगे और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेंगे। कितना होता है जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निरक्षीय स्थिति बराबर आता है आपके एग्जामिनेशन में। निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए, आज हम निरक्षीय स्थिति पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखाते हैं कितना होता है। जरा ध्यान सुनिएगा, कोई भी स्थिति पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो सबसे पहला काम आपको विद्युत द्विध्रुव लेना जरूरी है। विद्युत द्विध्रुव बोले तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को दो लेना जरूरी है। क्लियर है? ए पॉइंट पर निगेटिव चार्ज, बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तुरंत बता रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट आपका P है, यहीं पे P है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब जरा गौर सुनिएगा, ये जो आपका लाइन निगेटिव चार्ज देख रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। क्लियर है? और ये जो आपका डायरेक्शन देख रहे हैं ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक, अब जरा गौर सुनिएगा, इसके ऊपर ये शो नहीं भी करिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को दो भाग में सेपरेट करिए। सेपरेट क्यों करें? ताकि इसका रिजल्ट अलग निकालेंगे, इसका रिजल्ट अलग निकालेंगे। दोनों का रिजल्ट अलग निकालने के लिए बीच में हमने एक सेपरेट फॉर्म टोटल मैग्नीट्यूड का फॉर्म देते हैं। जो टोटल मैग्नीट्यूड जो है आपका E1 cos थीटा। cos थीटा क्यों लिए? क्योंकि दोनों चार्ज कहाँ पर है? नीचे है। नीचे में कौन सा कंपोनेंट लगता है? cos, और ऊपर में कौन सा कंपोनेंट लगता है? sin। जैसे मान लीजिए कि यही दोनों चार्ज अगर हम ऊपर लेते, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ अगर लेते कोई पॉइंट हमने P, तो ये विद्युत द्विध्रुव कहाँ है? ऊपर। ऊपर में कौन सा कंपोनेंट लगता है? sin। और डाउनवर्ड में अगर आपका दोनों चार्ज रहेगा तो उसमें कौन सा कंपोनेंट लगेगा? cos। तो E1 के साथ भी cos लगेगा और E2 के साथ भी cos लगेगा, जो ये फॉर्म मेजर करता है टोटल इंटेंसिटी को। अब देखिए, दोनों को मिला दीजिए, मिला दीजिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा, दोनों सेम। क्लियर है? और ये आपका P पॉइंट है यहाँ। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान सुनिएगा, A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है? 2L। तो A से लेके O तक का डिस्टेंस कितना होगा? L। और O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना होगा? L।
क्लियर है। हम मान लें कि माइनस Q और प्लस Q मेरा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, यानी AB मेरा एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, वेक्टर P बराबर Q गुना 2L। यही है द्विध्रुव आघूर्ण जो कल पढ़े थे। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, आर दूरी न है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट आपका P है। तो आप देखिए कोई पॉइंट किस पे है, y एक्सिस में है, कोई पॉइंट P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्लियर है। E1 मेजरमेंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, E2 मेजरमेंट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों को दो भाग में सेपरेट करने के लिए हमने बीच से एक लाइन लिए जो मेजरमेंट करता है इन दोनों को दो भाग में बांटने के लिए। क्लियर है। E1 के साथ भी कंपोनेंट कॉस लेगा क्योंकि दोनों चार्ज नीचे है, और E2 के साथ भी कंपोनेंट आपका कॉस लेगा क्योंकि इसका भी चार्ज नीचे है। क्लियर है। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जैसे हमने विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर कोई पॉइंट P लिए हैं, तो आप देख सकते हैं इस इक्वेटोरियल पोजीशन को दो भाग में बांट देता है, एक भाग ये, एक भाग ये वाला भाग भी आपका समकोण त्रिभुज है, ये वाला भाग भी आपका समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज में ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, इसमें भी ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। कोई डाउट? चलिए तो चलिए इस त्रिभुज से पहले निकालते हैं AP कितना होगा। इस त्रिभुज के लिए AP कितना होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर कितना होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर क्या होगा, रूट। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट। इसके लिए भी, इसमें लंब ये है, आधार ये है, इसमें लिए भी क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट। अब पिक्चर आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर Q गुना 2L है। क्लियर है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। हम मान लिए कि AB मेरा एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, वेक्टर P बराबर Q गुना 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो अब निकालते हैं, जरा देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार माइनस Q चार्ज के लिए, एक बार प्लस Q चार्ज के लिए, फिर उसके बाद टोटल करेंगे। चलिए प्लस Q चार्ज के लिए क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों का पहले अलग अलग तीव्रता निकाल लीजिए। तीव्रता के लिए फार्मूला होता है
1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। क्लियर है? तो प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कौन है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर रूट। डिस्टेंस जब भी फॉलो करिएगा पी तक, बी से पी तक, तो बी से पी तक का डिस्टेंस ये हो गया, इसके लिए डिस्टेंस भी ये हो गया। इस किधर लेंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए तो इसका डिस्टेंस ये, प्लस क्यू चार्ज के लिए तो इसका डिस्टेंस ये 1 लगा दिए, पहला चार्ज हो, पहला इंटेंसिटी हो गया। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर रूट। क्लियर है? इस पे वर्ग है तो वर्ग डाल दीजिए। ये डिस्टेंस आपने कहां से कहां तक लिए हैं? एलॉन्ग बीपी, यानी कहने का मतलब बीपी के अनुरेख। इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि डिस्टेंस जो हम फॉलो कर रहे हैं बीपी के अनुरेख फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब जरा सा ताकि क्लियरेंस हो जाएगा कि डिस्टेंस हमने कहां से कहां तक लिए हैं। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, देखिए अब इसको हल करिए। E1 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, स्क्वायर खत्म रूट खत्म। चलिए इक्वेशन फर्स्ट। अब निगेटिव चार्ज के लिए ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज के लिए तीव्रता, निगेटिव चार्ज के लिए तीव्रता देखिए E2 बराबर कितना? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। इसके लिए भी दूरी वही था, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर रूट। ये किसके एलॉन्ग में ले रहे हैं? एलॉन्ग एपी। एपी का अनुरेख नहीं दूरी लिए हैं। E2 बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म रूट खत्म। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है? चलिए अब हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलिए मिटा दें। दोनों को ऐड करने से पहले आपको ये जानकारी हम दे दें कि cos थीटा तो दोनों में ऐड है। आप देख सकते हैं टोटल निकालने के लिए तो cos थीटा का प्रयोग किए हैं। तो आपने कोई एक ट्रायंगल को शो करके cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। पहले टोटल कर लेते। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P is given by टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकाल रहे हैं? P पॉइंट पर। इसके साथ इक्वेटोरियल लगा। इक्वेटोरियल का पूरा नाम होता है EQUATERIAL, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग EQ लिख दीजिए ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है। क्लियर है? जैसे हम लोग कल निकाले थे E के नीचे एक्सेल लगा ताकि स्पष्ट हो गया कि E मेरा कौन सा एक्सेल के लिए, कौन सा स्थिति के लिए काम कर रहा है? एक्सेल पोजीशन के लिए काम कर रहा है।
तो E1 के साथ भी आपका cos थीटा ऐड होगा क्योंकि दोनों का चार्ज नीचे ही है, और E2 के लिए साथ में आपका cos थीटा भी ऐड होगा क्योंकि दोनों का चार्ज नीचे है। तो एक काम करते हैं ना, कोई एक ट्रायंगल से आप पहले cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। इक्वेशन थर्ड मान लिए, जैसे ये आपका देखिए, ये आपका r था, ये आपका l था, ये आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर था रूट, ठीक है, यही था ना। इसमें भी ये l था, ये आपका r है, ये आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, दोनों का कोण थीटा, दोनों सब कुछ सेम है। तो कोई एक ट्रायंगल से आप cos थीटा, जैसे मान लीजिए कि यही ट्रायंगल ले लिए सपोज दैट, तो यहाँ से cos थीटा निकाल लीजिए। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फिगर से cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, l, और कर्ण कितना है, इतना। दोनों में से कोई ट्रायंगल ले सकते, दोनों एक ही चीज है। देखिए cos थीटा का वैल्यू निकल गया, अब सारा मान वहां पुट कर दीजिए। चलिए E1 के लिए वैल्यू कितना था, 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके साथ cos थीटा। तो cos थीटा देखिए जोड़ देते हैं, गुना करते हैं। cos थीटा का मान कितना, आर एल बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर रूट बोले तो हाफ। अब इसका बारी, E2 के लिए मान कितना था, 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर इसके लिए cos थीटा, एल बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर रूट यानी हाफ। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा गौर से, 1/4πε0 इंटू क्यू एल बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर हाफ, तो यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पावर 1 है, तो हाफ प्लस 1 क्या है, पावर जुड़ता है 3/2। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना 3/2 जोड़ 1/4πε0 इंटू क्यू एल बटा, इसमें भी पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 3/2। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना 3/2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग काम क्या करते हैं, दोनों सेम टर्म है ना, मिटा दें। दोनों सेम टर्म है, कॉमन लीजिए। 1/4πε0 इंटू क्यू एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। अंदर क्या बच गया 1 + 1, कॉमन ले लिए। 1/4πε0 इंटू क्यू एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना 3/2 इंटू 2। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, नहीं सेटिंग करिए। कैसे सेटिंग करते हैं देखिए। सेटिंग क्यों करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को लाने के लिए। जरा देखिए अब सेटिंग कैसे करते हैं। 1/4πε0 Q इंटू 2L, ऊपर तो सब गुने में है, बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना 3/2। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि
आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी अब एल हटेगा। आपको बोले थे ना कि ये रूल आपको जोड़ और घटाव में काम करता है। देखिए जोड़ का फंक्शन है तो एल हटेगा, और वेक्टर p बराबर कितना होता है, q गुना 2l। क्लियर है? इसका ही मान अब यहां डालिए। चलिए ऊपर मिटाएं। वन बटा 4πε0, इसका मान क्या हो गया, वेक्टर p, और यहां से तो l हटेगा, तो आर स्क्वायर पावर कितना 3/2। क्लियर है? चलिए 1/4πε0 इंटू वेक्टर p बराबर आर स्क्वायर इंटू पावर 3/2 कैंसिल। वन बटा 4πε0 इंटू वेक्टर p बटा आर क्यू, ये क्यू बच गया। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रिजल्ट निकला। तो खत्म। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 पॉइंट पे हम लोग रिजल्ट तैयार करते हैं, एक अक्षीय स्थिति पे, एक निरक्षीय स्थिति पे। तो अक्षीय स्थिति पर कल आपने देखे कि यहाँ पे 2 लगा था, आज निरक्षीय स्थिति पर यहाँ 2 हट गया। बस यही फर्क है, दोनों सेम चीज है, कोई अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक्स एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट कर लिए थे, आज हमने वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट हमने लेकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाया है। बस इतने फर्क है। समझ रहे हैं इन बात को? वहां पे कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा था और यहाँ पे कंपोनेंट काम कर रहा था, क्योंकि कोई भी पॉइंट और विद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, जबकि एक्सियल पोजीशन में जिधर आपका विद्युत द्विध्रुव था उधर आपका कोई पॉइंट था, यानी एक्स एक्सिस पर भी विद्युत द्विध्रुव था और एक्स एक्सिस पर आपका कोई पॉइंट था, उसी के लॉन्ग में था। और यहाँ तो क्या था, एक्स एक्सिस में आपका विद्युत द्विध्रुव है और उसके ठीक ऊपर साइड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई पॉइंट लिया गया है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट काम कर लिया और कोई फर्क नहीं है। समझ गए बात को? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वेटोरियल पोजीशन पे इतना और एक्सियल पोजीशन पे खाली यहाँ पे 2 लगा देना है। क्लियर है? चलिए, तो आज आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म हो गया 2 स्थिति में, एक एक्सियल पोजीशन पे, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। धन्यवाद, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।